अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उस स्टोरी को समझ गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह आपका ब्रेन चेंज हो सकता है। हर चीज़ को सोचने का, हर चीज़ को समझने का दो मेथड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम में से बहुत से लोग सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव को तो कभी हमने देखा ही नहीं होता। हर चीज़ को हम उल्टे ही समझते हैं। कभी हमने सीधी तरह से उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा होता कि उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह हर बात के भी दो पहलू होते हैं, हर कंडीशन के दो पहलू होते हैं। तो हमें दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। तो मैं अपनी बात को एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक स्कूल में एक टीचर होती है और उसका एक स्टूडेंट होता है जो कि मोस्ट एक वीक से लेट आना शुरू हो जाता है। तो जैसे वो लेट आना शुरू होता है तो मैम उसे बहुत मारती है, बहुत उसे पनिशमेंट देती हैं। तो जैसे जैसे वो डे बाय डे लेट होता है, मैम उसे और पनिशमेंट देती रहती हैं और सजा देती हैं उसे। तो एक वीक के बाद क्या होता है कि वो लड़का पहले से ज्यादा लेट आना शुरू हो जाता है। तो मैम को और गुस्सा आता है। मैम कहती मेरी सजा का जैसे असर ही नहीं हो रहा। तो वो पहले से ज्यादा उसे मारती है और उसे पनिशमेंट देती हैं। इसी तरह एक वीक और गुजर जाता है, पनिशमेंट की तो हद हो गई। तो 2 वीक के बाद वो लड़का 3 दिन छुट्टियां कर लेता है, 3 दिन स्कूल में ही नहीं आता। तो मैम परेशान थी, शायद स्कूल छोड़ना दिया गया हो या कुछ तरह तरह के ख्याल उसके ज़हन में आते हैं। तो चौथे दिन जब वो लड़का स्कूल में आता है तो सबसे पहले आकर बैठा होता है, कोई भी उस वक्त नहीं आया होता। तो जब मैम क्लास में आती हैं वो देखते हैं कि लड़का सबसे पहले क्लास में आया होता है। तो वो अंदर ही अंदर एक प्राउड फील करती है, बहुत खुश हो रही होती है और पूरी क्लास से कहती है कि देखा, मेरी पनिशमेंट, मेरी सजा की वजह से ये लड़का सबसे पहले बैठा हुआ है। अगर आप में से भी कोई भी लेट हुआ तो उसका भी यही हाल होगा, उससे भी इसी तरह पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, इससे ज्यादा मिल सकती है। आइंदा से कोई लेट मत होइएगा। तो पूरी क्लास डर जाती है। इतने में वो लड़का भी सुन रहा होता है। तो वो मैम से कहता है, मैम क्या इजाज़त हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैम कहती है इजाज़त है। तो वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैम, मेरी दादी अम्मा और मैं एक साथ रहते हैं। तो पिछले दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे सुबह सवेरे उन्हें नाश्ता दे कर आना पड़ता, उनकी देखभाल करनी पड़ती। तो सुबह सवेरे मैं देखभाल करके आता, तो इस वजह से मैं स्कूल लेट आना शुरू हो गया। तो इस तरह मैं एक वीक गुजर गया उनकी देखभाल करता करता घर। तो क्या हुआ कि उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। तो बाद में हमें उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि घर में सिर्फ अकेला ही हूँ। तो इस वजह से जब हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया तो सुबह सवेरे उन्हें नाश्ता देकर आता, उनकी देखभाल करके आता, तो तब मैं फिर स्कूल में आता। तो इस तरह मैं और भी लेट आना शुरू हो गया। तो बाद में क्या हो, अब पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई है। इस वजह से मैंने 3 छुट्टियां की। तो आज से मैं कभी लेट नहीं आऊँगा, मैं टाइम पर आ जाया करूँगा। ये बस सुनना ही था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मैम पूरी क्लास में शर्मिंदा हुई। पूरी क्लास सब बच्चों के सामने ऐसी शर्मिंदा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उस मैम में और हम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कहो ना कि ज़्यादा डिफरेंस है, मैम कुछ हो रहा है, हम कुछ हो रहे हैं, ज़रा भी नहीं। मैम और हम सेम ही हैं। जिस तरह मैम ने कभी भी उस लड़के से उसकी रीज़न नहीं पूछी, वजह नहीं पूछी कि बेटा क्यों आप लेट आते हो, क्यों, रीज़न क्या है, और उसे पनिशमेंट देती गई, उसे सजा देती गई। तो हम भी तो ऐसे ही हैं। बहुत दफ़ा हम चीज़ों को अपने तरीके से जज कर लेते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि इसका दूसरा पहलू भी होता है। फ़ौरन से हर चीज़ को जज कर लेते हैं और उसी वक्त हमारे ख्याल में वही थॉट आते रहते हैं। बड़ी एग्जाम्पल बताऊं, हम में से बहुत से बच्चे अपने वालिदैन को कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इन्होंने तो कभी हमारे टाइम पर फीस ही नहीं दी, कभी इन्होंने हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं पूरी की। हम छोटी से छोटी चीज़ भी मांगते हैं
तो कभी हमें लेकर नहीं देते, कभी हमें अच्छा पहनने को नहीं दिया, कभी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की, फीस मांग लें तो वो भी टाइम पर नहीं देते। हर वक्त हमें उसे बुरा भला कहते रहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन उनके लिए हीरो हैं, हमारे भी हीरो ही हैं। जो दूसरे बच्चे हैं मैं उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि आपको एक पहलू नहीं देखना चाहिए, दूसरा पहलू भी हर बात का होता है। आपको उनकी बेबसी देखनी चाहिए, उनकी कंडीशन देखनी चाहिए कि वो कैसे हालात से गुजरे हैं। अगर आपको पता चले ना कि किन हालात में वो आपकी फीस दे रहे हैं तो आप खुद को कोसोगे, खुद में एक शर्मसार फील करोगे, जिस तरह वो उस मैम ने किया। तो कभी भी फौरन जज मत कर लिया करो, उनकी कंडीशन देखें कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। तो बहुत से हम में से ऐसे दोस्त होते हैं कि कोई दोस्त कोई बड़े और कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं दोस्त। तो हम में से जो गरीब दोस्त होते हैं हम उन्हें बहुत टीज करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों में उनका मजाक उड़ाते हैं माली कंडीशन के लिहाज से कि ये तो है ही गरीब, इसके पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बहुत तंग करते रहते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़रा भी नहीं करना चाहिए। हमें देख उसके पीछे उसकी बेबसी देखना चाहिए। हो सकता है वो किसी तरह मजबूर हो, उसके घर के हालात क्या हैं आप नहीं जान सकते। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे दोस्तों को टीच नहीं करना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे रहने दो। वो कहते हैं अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुराई भी मत करें, किसी को करज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी मत करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो में ज़रा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, ज़रा भी कुछ हासिल हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दें और ये जो लाल बटन है इसको दबा दें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, इससे आपका ही फायदा है। आपकी ही रूटीन लाइफ के बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो नोटिफिकेशन को भी आपने साथ ऑन कर ही दिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।